मुझे पिछले दिनों मैं सर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि कोई भी एरोनॉटिकल जो चीज़ प्रूव होती है, वो 20 एरोनॉटिकल। साल के बाद वो हवाई चीज़, मिसाल के तौर पे कोई प्लेन है, नया प्लेन उन्होंने लॉन्च करना। हम्म। जब उसको 20 साल हो जाएंगे ना उसकी सर्च के, हम्म। 20 साल एक पीरियड रखता हूँ, हम्म। उसके बाद वो नुमाइश के लिए लेके आ सकते। 20 साल से पहले नहीं तो डाल। मैं असल में काम करता हूँ ये एयरक्राफ्ट के जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जी जी इनमें, जी। तो ये इस बात की थोड़ी वजाहत कर दीजिए, मैं समझा नहीं इस बात को। मैं नहीं वो कि असल में वो ये कोई कहना चाह रहे हैं कि जो एक चीज कोई भी एरोनॉटिकल के लिए बनाई जाती है ना, उस पे हर किस्म के तजर्बात से गुजारने के बाद तकरीबन उसको भी 12-15-20 साल लग जाते हैं, फिर जाके वो मैच्योर होती है। सर ये जो है ना, इनका काम इस तरह होता है कि जब ये एयरक्राफ्ट के मतलब है जो भी मामलात होते हैं, फर्ज करें कि जी हमने एक नया सॉफ्टवेयर डाला है एयरक्राफ्ट में, या कोई नया सिस्टम डाला है जिसमें हार्डवेयर भी होगा, सर्किट भी होगा, बहुत सारी और चीजें होंगी। जी जी उसमें ये जो चीजें हैं ना, ये इस तरह नहीं है कि जनाब आपने बना ली और आपने बड़ा थोड़ा सा टेस्टिंग वेस्टिंग किया, आपने कहा बड़ा जबरदस्त काम करता है तो ये जहाज में डाल दो। हाँ 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 जी वो जी जी रेगुलेटरी जी अथॉरिटीज हैं, वो हाँ आपने सर्टन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। उन हाँ स्टैंडर्ड्स जी को आपने डेमोस्ट्रेट करना होता है कि मैंने ये स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज उनको पास करती हैं, फिर वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसमें जाके, बात आप सही सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसको टाइम को कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मतलब 5 साल है तो 2 साल पे आ जाए, किसी तरह 2 साल है हाँ तो बैठा हाँ एक हाँ आ जाए, ये हो सकता, हाँ जी बिल्कुल उसको बिल्कुल। टाइम को कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं और जो आपने डेमोस्ट्रेट करना है कि मैंने ये स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं और इन इन चीज़ों का मैंने ख्याल रखना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसका शॉर्टकट, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो हाँ सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसमें, ठीक है, वो चेक करते हैं उस लिहाज से। मिसाल के तौर पे जैसे जिस बच्चे की उम्र है ना 2 साल या 3 साल, जी जी सॉरी। उसके लिए जो भी खिलौना बनाया जाता है ना, उसका साइज इतना बनाया जाता है कि वो उसको निगल ना सके। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जो भी उसका उसके जो मेजरमेंट है ना उस खिलौने की, जो साख्त है, वो इतनी बनाई जाती है कि वो उसको किसी भी तरीके से हाँ, निगल ना सके। निगल ना सके, वो अगर मुंह में चला भी जाए ना, फर्ज करें, लेकिन वो हलक से अंदर ना जा सके। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, उसके वैसे यूरोप में जो भी टॉयज मिलते हैं ना, उसके ऊपर एज लिखी हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ये ऐसा हमारी तरह नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की तरह की खिलौना बना दिया है। ठीक है, वो बच्चा खेलते खेलते ज़रा बच्चे की तादाद है, उसने जो भी चीज उठानी है ना वो मुंह में डाल, है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना। तो अब वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ रूल्स फॉलो करते हैं, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ ऐसा है। एक अदारा है वैसे, PCSIR, ठीक है। तो जो भी आप प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है वो आप उनके पास लेके जाएंगे, तो वो जो भी उसके सेफ्टी मेजर्स हैं, जो भी उसका ड्रॉबैक है, जो भी वो सारे वो चेक करेंगे। अगर उसमें कमी है तो वापस करेंगे, तो नहीं भी ये वैलिड नहीं, ठीक है ना, ये बात। ये जो है अपना एयरक्राफ्ट के, हाँ, मेडिकल इक्विपमेंट के, न्यूक्लियर के, ट्रेन्स के, मैकेनिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, इनके मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे DO-178C है एयरक्राफ्ट जो का सॉफ्टवेयर का जो है। इसके अलावा न्यूक्लियर के हैं बहुत सारे, लेकिन इनको जब आप डेवलप करते हैं सिस्टम्स को, इनके लिए आपको बहुत सारा एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ता है कि जी मैंने ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारा ये एविडेंस है इस बात का कि मैंने इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है, और एक बड़ा लंबा वैसे मैंने, जी जी ये आपकी बात बिल्कुल इसी तरह है। मैंने जो देखा है ना कि एयरक्राफ्ट के लिए जो भी चीज उसमें एक की लगाया जाए, एक सिकरी लगाया जाए, तो वो सिकरियों में दुनिया की एक आखिरी सिकरी,
इतनी उसके ऊपर मेहनत की जाती हर लिहाज से। यानी इसको एक लफ्ज इस्तेमाल होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल मीन किसी भी चीज की आखिरी फॉर्म जिससे आगे कोई ना। मिसाल के तौर पे ये कार्बन जो है, ठीक है, तो इसकी जो क्रिस्टलाइज फॉर्म है ना कार्बन की, वो डायमंड, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो सेब ले लें आप, सेब का जो क्रिस्टल है ना वो काला कुल्लू है। बिल्कुल आम का जो क्रिस्टल है वो चौंसा है या नवरटोर है। यानी जो भी वैरायटी है उसका हर जो यानी उससे आगे सारे गुण हैं, उससे आगे है नहीं कुछ, उसको क्रिस्टल बोल देते हैं। तो मैंने ये देखा है कि एयरप्लेन में जो भी चीज लगाई जाती है वो क्रिस्टल में हो जाती है, ठीक है। तो फिर एक इंजन पता नहीं किस कंपनी का है, वो इंजन जैसा भी है टूट गया है, किसी धक्के में फट गया है, ठीक है, वो कंपनी वो इंजन खरीद लेती है। बोइंग होगा मे बी। हाँ, बोइंग है या रोल्स रॉयस है, वो अपना इंजन वापस खरीद लेते हैं। वो कंपनी वो आपसे वो चीज, यानी आपने वैसे तो बाकी चीजें आप दे देते हैं कबाड़िए को, लेकिन वो कंपनी वो चीज ले लेती है। फिर मैंने एक बार गौर किया, यार इसकी वजह क्या है, दूसरी कंपनियां नहीं लेती, वो बोलते जाओ किसी कबाड़िए को दे दो, ये कंपनी क्यों लेती। असल में बात ये है कि ये मेरी ऐनक है ना, ये प्लास्टिक की बनी है। ये प्लास्टिक जो इसको लगा हुआ है ये पता नहीं कितनी बार रिसाइकल, ठीक है, ये प्योर नहीं है। ये प्योर नहीं है। तो जो प्योर है उसकी कीमत इससे कोई 20 गुना ज्यादा है जो प्योर है। लोग यही बात नहीं समझते, वो कहते हैं ये भी उतने की, वो भी वैसी है, वो क्यों महंगी है। हाँ वो वैसी है लेकिन वो नहीं। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, हो सकता है कि उसमें जो भी मेटल लगाई जाती है, ये जो भी मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, दूसरे लोग जो है वो रिसाइकिल यूज करते। जो असल आयरन है बहुत महंगा है। मेटल एनर्जी में एक आदमी ने एमएससी की थी, यहाँ से मेरी उससे मुलाकात हुई, तो वो कह रहा है यार जो लोहा है ना जेन्युइन, जो जमीन से अल्लाह ने बनाया है, उसकी कीमत इस लोहे से कई सैकड़ों गुना ज्यादा। ये जो आपको लोहे की चीजें मिलती हैं ना, ये तो पता नहीं कितने 100 बार रिसाइकल हुई। कभी इसका इंजन बन गया, कभी इसका पतीला बन गया, हाँ जी, कभी इसका टेन पैक बन गया, कभी इसका कुछ पता नहीं कितनी बार, लेकिन कुछ चीजें जेन्युइन से बन उसी फार्म से जेन्युइन, तो इसलिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। रोलेक्स घड़ी क्यों महंगी है, यही वजह है। उसमें जो मेटल लगाई गई है वो आपको एलर्जी नहीं करेगी। चाइना की घड़ी ले लें आप, ठीक है, आपके दाने निकल आएंगे यहाँ गर्मी में। तो पता नहीं किस किस कौन कौन से केमिकल उसमें डाल के तो उसको उस फार्म में लाया गया था, क्या क्या उसमें और चीजें मिलाई, वो जेन्युइन होती नहीं। अच्छा, हमारे पास अब 3 मिनट है, बताइए दोबारा ज्वाइन करना। जनाब जी, मैंने कहा 3 मिनट है हमारे पास ना लास्ट, दोबारा ज्वाइन हाँ तो मैं इसको रीज्वाइन करूं। नहीं मेरा ख्याल इतना काफी है। काफी है, थक गया। तो नहीं नहीं थक नहीं गए वो तो ऐसी बात नहीं। तलाश के लिए मुझे दूसरा आपने भी बड़े तो सारे नुक्ते दे दिए कुछ। जी जी, काफी सारे नुक्ते दे दिए आपने मुझे तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए, और बड़ा बड़ा उसमें ना एक नया एंगल है। हाँ इंशाल्लाह और भी मिलेंगे और भी मिलेंगे।
एक नया एंगल है उसमें। आप चले बताइए। जाते जाते एक और बात बता। बोले बोले। सर क्या हाँ, क्या क्या फरमा रहे हैं? एक नया एक उस पे आप सर्च कीजिए, और वो ये है कि आदम जो है वो जमीन पर पहला इंसान नहीं, इससे पहले भी। ये अगले एपिसोड के लिए। इस पे अगले अगले एपिसोड में बात। आदम पहला इंसान नहीं। अच्छा, हाँ। और हाँ, इस तरह के और भी थे बहुत सारे। ठीक हो गया। हाँ, आप बताइए रमजान कैसा जा रहा है पहला आपका? नहीं है। सर माए मैं श्याम कैसा जा रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी। सर मैं तो कुछ मामलात ठीक नहीं है, मेरा कुछ स्पाइन का बड़ा बुरा मसला हुआ है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड है, सीधा बाजू। रशीद साहब दोबारा तो ज्वाइन करके इंशाल्लाह इनका इलाज आप कर एक दिया जाए। है वो लफ्ज, नहीं वो इलाज है इनका, यार वो ये चाइनीज है एक, वो इसका इलाज उसी में है। आपको न्यूरो के पास नहीं है इसका इलाज, नहीं। हाँ। वो है कायरोपैथी अच्छा, या चायरोपैथी, CHIROPATHY। ये कायरोप्रैक्टर्स होते हैं बिल्कुल। हाँ जी, आप उनके पास जाएं, आपका मसला वो हल करेगा, क्योंकि न्यूरोसर्जन नहीं करेगा। एमआरआई हुआ ना, तो उसमें जो है वो ये को डिस्क में मेरा ख्याल है कोई डीजेनरेशन है किसी में, वो जैसे खाई नहीं जी जाती, जी, 10-15 मिनट लगेंगे। उसकी वजह से उसमें गैप ही कम है, तो जी, वो जो है ये कायरोपैथिक का काम, नर्व निकल रही है उसको पिंच कर रहा है। ये कायरोपैथिक का काम।